दोस्तों, हमारी आज की कहानी तो लो, अब संभालो अपने पैसे। कविता अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपने पति मनोज से बोली, सुनो, आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पेट में दर्द रहता है, न जाने क्यों थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा है। बड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही है। मनोज बोला, कोई दर्द की दवाई खा लो, आराम मिल जाएगा। और खाना पीना थोड़ा सोच समझ कर खाया करो। कविता वहीं कुर्सी पर बैठते हुए बोली, वो मैं सोच रही हूँ कि एक सफाई के लिए किसी को रख लूँ। मनोज तपाक से बोला, क्यों? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो सफाई वाले को पैसे तोड़ कर दे दूँ? सिर्फ 4-5 लोगों के काम में तुम थक जाती हो। मनोज के कठोर शब्दों को सुन कविता का चेहरा उतर गया। फिर मनोज बोला, अब इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है? मैं तो तुम्हारे सेहत और भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। हर छोटी छोटी बात के लिए अंग्रेजी दवाइयाँ लेनी ठीक नहीं होता। और घर के कामों को करने से तुम्हारी सेहत भी ठीक रहेगी और काम वालियों को देने से जो पैसे बचेंगे वो बच्चों की पढ़ाई के काम ही आएंगे। पिछले 15 सालों से यही सब देख सुन रही थी कविता। जब भी अपनी सेहत या काम की मदद के लिए कुछ कहती तो मनोज ऐसे ही बातें कर के कविता को चुप करा देता। इस बार भी मनोज ने अपनी चालाकी दिखा कविता को चुप करवा दिया। कविता और मनोज की शादी को 15 साल होने को आए थे। मनोज हद से ज़्यादा कंजूस इंसान था। जब तक इमरजेंसी ना हो डॉक्टर के पास जाने से कतराता। घर में सास ससुर, 2 बच्चे और मनोज था। सबके ढेर सारे काम होते, लेकिन मजाल है कि कविता काम वाली रख लेती। हर बार उसे उसके कर्तव्य सास ससुर और पति याद दिलाते रहते, लेकिन खुद के क्या कर्तव्य थे इसका उनको तनिक भी आभास नहीं था। सुबह से शाम हो जाती घर वालों की फरमाइशें पूरी करते करते। दोनों बच्चे भी समझदार हो रहे थे। ऐसे में काम वाली की बात पर लड़ाई करना और घर के माहौल को बिगाड़ना कविता को उचित नहीं लगता। आंसू पोंछकर एक दर्द की दवाई खाने के बाद कविता लग गई घर के कामों में। लेकिन आज जैसे दवाई भी कोई असर नहीं कर रही थी। शाम होते होते दर्द जब बर्दाश्त से के बाहर हो गया तो कविता ने मनोज को फ़ोन किया और बोली, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। मनोज, आप जल्दी घर आ जाओ। कविता की आवाज़ सुन आज पहली बार मनोज को कुछ अच्छा नहीं आभास हुआ। आनन फानन में ऑफिस से घर आया और कविता को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर कविता का चेकअप करने के बाद बोला, इन्हें एडमिट करना होगा। मनोज ने कविता को एडमिट करा दिया। सारे टेस्ट कराने के बाद दूसरे दिन रिपोर्ट आया। डॉक्टर ने मनोज को अपने कैबिन में बुलाया और बताया कि आपकी पत्नी को लीवर कैंसर है, वो भी 2nd स्टेज पर। मनोज वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर के शब्द कानों में गूंज रहे थे, बहुत देर कर दिया आपने। अगर सही समय पे आते तो इलाज संभव होता। अब तो कुछ कह नहीं सकते। घर में कोहराम मच गया। बूढ़े सास ससुर और बच्चों के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज सबको अपनी गलतियां याद आ रही थीं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखता, लेकिन कविता घर का काम। मजाल की कोई कभी मदद का हाथ बढ़ाता। कभी कभी कविता बीमार होने पर सास से मदद मांगती तो सासू माँ बदले में सुना देती, एक हम थे जो अपनी सास को हाथ में सब देते थे और एक मेरी बहू है। परिवार में बड़ों को देख दोनों बेटे भी किसी काम में मदद नहीं करते। आज मनोज भी पछतावे में जल रहा था। उसकी कंजूसी और लापरवाही ने आज कविता की ये हालत कर दी थी। पिछले 6 महीने से दर्द होता था। कविता को हर बार एक पेन किलर खिला देता मनोज। खाना पचना कम हो गया था। कविता को तो मनोज कहता, थोड़ा घूमा करो, दिन भर बैठी रहती हो। उसे पूरे दिन 2 पल बैठने और आराम करने के लिए समय नहीं मिलता और मनोज कहता, दिन भर बैठी रहती हो। पर आज कविता का मुरझाया चेहरा जैसे मनोज पे हंस रहा था। लो, देख लो अपनी कंजूसी का नतीजा। अब संभालो अपने पैसे। अब तो पेन किलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रो पड़ता मनोज। आज अपने हाथों उसने अपने परिवार को खत्म कर दिया था। कविता का इलाज शुरू हुआ, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। हाई डोज दवाई और कीमो कविता बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई।
अपने पीछे मनोज और परिवार को छोड़। अब हर दिन मनोज पछताता, काश कविता की परेशानी समझी होती तो उसे यूं खोना ना पड़ता। अरे कितनी बार तो उसने मुझसे शिकायत की थी कि कमजोरी रहती है, चक्कर आते हैं, मैं क्यों नहीं समझ पाया। अब सास भी काम करती, बच्चे और मनोज भी घर के कामों में अपनी माँ की मदद करता। अरे अब तो घर में काम वाले भी रख लिया, लेकिन फिर भी एक मौन सा घर में पसरा रहता और आंखें सबकी नम रहती, क्योंकि सब खुद को अपराधी मान रहे थे। कविता के पुरुष को अपने सारे अधिकार पता होते हैं, लेकिन क्या अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है? अगर मनोज ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती, अपनी पत्नी कविता की परेशानी समझी होती, तो यूं उसका परिवार कभी नहीं बिखरता। मनोज को असमय अपनी पत्नी को खोना नहीं पड़ता। दोस्तों, सेहत के साथ कभी भी कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शरीर के किसी भी अंग में कोई भी परेशानी हो तो उसे मामूली समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपकी एक लापरवाही से आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें।